हिंदुस्तान एक प्यारा देश है और यहाँ पर प्यार के कारनामे या प्यार के बारे में कहा जाए तो यहाँ लैला मजनू जैसे प्यार करने वालों की एक से एक कहानियाँ डली हुई है हिंदुस्तान में, जो कि इतिहासों में एक सुनहरे अक्षरों में अंकित है। वहीं देखा जाए तो प्यार को दुनिया वाले आज के ज़माने में बहुत मान्यता देते हैं, वहीं एक तरफ लोग बाग प्यार के इतने दुश्मन हो जाते हैं कि एक हद पार कर जाते हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं प्यार की आप सभी लोगों के सामने सुनाने जा रहा हूं दोस्तों, तो उसमें भी एक ऐसा होता है कि लोग बाग थोड़े बहुत गुस्सा न होने के कारण इतना गुस्सा में आ जाते हैं कि दो प्यार करने वालों की हत्या कर देते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है आपकी कहानी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, घटना स्टार्ट होती है सन 2022 5 जुलाई। एक बिहार प्रदेश पड़ता है हिंदुस्तान का। बिहार में एक थाना पड़ता है अररिया। अररिया में पड़ता है रानीगंज थाना क्षेत्र। वहाँ पर एक गांव पड़ता है नज़दीकी। वहाँ पर एक परिवार रहता है जिसमें उसके माता पिता बहन भाई सभी लोग जो परिवार में सदस्य होते हैं वो लोग रहते हैं। उसी में एक लड़की रहती है पढ़ाई लिखाई में होशियार, जिसका नाम रहता है आरती यादव। आरती यादव नाम की एक लड़की रहती है जिसकी उम्र होती है तकरीबन 22 साल। और एक लड़का रहता है कानपुर का जिसका नाम रहता है छोटू यादव। तो वो अपने ननिहाल यानी अपने मामा के यहाँ पर आरैया में रानीगंज पे वहाँ पर जाया करता था। वहाँ पर जो आरती यादव नाम की जो लड़की रहती है दोस्तों, उसके साथ में उसके नैन लड़ाका स्टार्ट हो जाते हैं और जवानी का जोर रहता है। इसी के साथ में दोनों प्यार मोहब्बत और प्रेम में पड़ जाते हैं। तब उन दोनों का प्रेम का सिलसिला आगे चढ़ा तो एक दूसरे को इतना ज़्यादा चाहने लगते हैं, इतना प्रेम करने लगते हैं कि वो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और एक दूसरे के साथ शादी भी करना चाहते हैं। तो कुछ गलत नहीं होगा ऐसा कहा जाए तो। दोस्तों, इसी के साथ जब उनका घटनाक्रम चलता रहा, किसी को ज़्यादा कानो कान खबर नहीं होती है। पर जो आरती यादव के परिवार में उसके घर में रहने वाली उसकी भाभी रहती है, वह कहती है एक दिन फोन लगाकर छोटू यादव को कि क्या तुम मेरी ननद को पसंद करते हो, क्या उससे शादी करना चाहते हो। तो छोटू कहता है और फूल में आ जाता है कि हाँ भाभी, आपने मेरे मन की बात कह दी। मैं बाकी आरती को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। तभी वो उसकी भाभी बोलती है, जिसका नाम रूबी रहता है। रूबी भाभी बोलती है कि छोटू यादव से कि तुम आकर यहाँ पर आ जाओ रानीगंज और मैं तुम्हारी सभी घर वालों के सामने बातचीत करवाती हूँ। भाभी हालांकि एक अच्छा काम करने वाली थी कि शायद मेरी ननद भी उसको पसंद करती है और छोटू यादव भी अच्छा एक लड़का है जो उसे बहुत प्रेम करता है, बहुत चाहता है, तो उससे शादी हो जाएगी तो ये दोनों बड़े खुशहाली तरीके से रह लेंगे। इसी प्रकार दोस्तों, जो रूबी का नाम रूबी भाभी रहती है, वो छोटू यादव को फोन करती है कि मेरे घर पर आ जाओ। तभी छोटू यादव वहां पर पहुंच जाता है और वो भाभी उसको एक रूम में बैठा देती है कि आप यहाँ पर शांति से बैठी, मैं सभी लोगों को लेकर आती हूँ। जो आरती यादव नाम की लड़की रहती है जिससे छोटू प्रेम करता है, उसकी उम्र तकरीबन छोटू की उम्र रहती है 23 या 24 साल की उम्र। तो उस समय छोटू उसके घर में बैठा हुआ था आरती यादव के घर में। तो जो आरती थी वो पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी, इसी कारण वो जल्दी सो जाया करती थी। रात के तकरीबन 2 बजे करीब आरती की आंख खुलती है और वो बाथरूम करने के लिए जा रही थी। तभी उसकी परछाई दिखाई देती है किसी इंसान के बैठे होने की। वो उधर जाके देखती है तो परेशान हो जाती है। वहां पर वो देखती है कि छोटू यादव नाम का लड़का वहां पर बैठा हुआ है जिससे वो बड़ा प्रेम करती थी। दोस्तों, इसी के साथ में आरती यादव वहां उससे छोटू के पास पहुंचती है और बातचीत करती है। तब वो पूरी घटना बताता है कि मुझे भाभी ने ऐसे ऐसे बात करके बुलाया है। तभी दोस्तों कुछ देर बाद वो उसकी भाभी रहती है रूबी, तभी पूरे परिवार वालों को घटनाक्रम की बात को सुनाती है उनके प्यार के बारे में। तो उसका सपोर्ट ना कर उसकी बात ना मानकर हाथ में डंडे या कुल्हाड़ी या फरसा जो भी मारने पीटने का शस्त्र रहते हैं, हथियार रहते हैं, वो लेकर उसके पूरे परिवार वाले भाई चाचा पापा जो भी सदस्य हैं सभी लोग छोटू यादव को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, कमरे में आ जाते हैं और छोटू यादव को जब मारने पीटने की घटना स्टार्ट होने वाली थी, इससे पहले आरती यादव फोन करती है जो उसकी प्रेम का रहती है उसके मामा जी को, छोटू यादव के, कि आपका भंजा मेरे घर पे आया है और मेरे परिवार वाले उसको मारना चाहते हैं। तो उसके मामा जी उसको हल्के में ले जाते हैं, कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उनसे बात कर लूंगा। तभी उसके छोटू यादव के साथ मारपीट होना स्टार्ट हो जाती है और बुरी तरीके से छोटू यादव को मारने पीटने के लिए लग जाते हैं। दोस्तों, इस तरीके से छोटू यादव की मारपीट होती है कि बड़ा चिल्लाता है बेचारा और चिल्लाते चिल्लाते आखिर कर उसकी आवाज बैठने लगती है और वो पानी के लिए तरसने लगता है। तब वो कहता है कि
मुझे पानी पिला दो, तो उसके घर वाले कोई उसको पानी पिलाने के लिए भी तैयार नहीं होती हैं और बाकायदा उसके डंडे और लाठियों से पिटाई को बरकरार रखते हैं। इसी के साथ में दोस्तों आरती यादव उसके पिता को फोन करती है और पिता वहाँ कानपुर से जब बिहार के लिए निकलता है तो काफ़ी लंबा रास्ता रह जाता है और पहुँचते पहुँचते देखता है कि उसके बेटे की हत्या हो जाती है। दोस्तों उसके परिवार वाले आरती यादव के जब उसके प्रेमी की छोटू की हत्या कर देते हैं, इसी के साथ में वो पुलिस वालों को फ़ोन करती है। जब उसके पिता भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं सुबह के टाइम, तो वहाँ पुलिस पहुँचती है और जो छोटू यादव की डेड बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज जाती है। तो वो पूरे परिवार वालों को एक मुकदमे लगाकर, कुछ धाराएं लगाकर हत्या की उनको जेल में डाल देती है। और जो पिता रहता है छोटू यादव का, वो अपने बेटे का शव लेकर कानपुर निकल आता है और अपने बेटे के जो अंतिम संस्कार रहता है उसकी प्रक्रिया को पूरा करता है। और जो आरती यादव, अभी सुनने में आया था दोस्तों कि जो आरती यादव नाम की लड़की थी जो उसे प्रेम करती थी, वह भी अपने घर को छोड़कर उसे छोटू यादव के परिवार के पास पहुंच जाती है और कहती है कि नहीं, मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। हाँ, हालांकि मैंने उससे, छोटू से प्रेम किया था, मेरे लाख मना करने के बाद भी मेरे घर वालों ने मेरी प्रेम की, मेरे चाहने वाले की हत्या कर दी। हाँ, उनको अगर मंजूर नहीं था तो वो मना कर सकते थे, पर उनको जान से मारने का कोई अधिकार नहीं था। इस प्रकार दोस्तों वो लड़की अपने घर को छोड़कर छोटू यादव के घर पर रहने लगती है और कुछ समय बाद छोटू यादव के पिता उस लड़की की एक अच्छा लड़का देकर शादी करवा देते हैं। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि आपके पास में अगर ऐसी कोई घटना होती है तो इसमें गलतियां सबने की हैं। छोटू यादव, वो आरती यादव के परिवार वाले गलती करते हैं तो करते हैं, साथ में लड़की भी गलती करती है और उसके जो पिता हैं वो भी गलती करते हैं, उसके जो मामा हैं वो भी गलती कर जाते हैं। आज का सोशल मीडिया का जमाना है और हिंदुस्तान में हर एक स्टेट की पुलिस ऐसा एक मेन नंबर जारी करती है जिससे पुलिस सहायता केंद्र का नंबर बोला जाता है। तो लोग बाग इतना बेवकूफ़ी काम करते हैं कि उसका उपयोग ना कर मूर्खता वाले काम कर जाते हैं। तो इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य दोस्तों यही है कि आप लोग सचेत रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। अगर आपके आसपास में कोई भी ऐसी घटना अगर होती है तो आप परेशान ना होकर पुलिस को सूचित कीजिए और पुलिस को मेन मौके पर लेकर जाइए। मैं फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई क्राइम की घटना के साथ दोस्तों। जब तक के लिए मुझे विदा दीजिए और अपना ढेर सारा प्यार इस वीडियो को देते रहना दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो कर जरूर जाना और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर डालना दोस्तों। मैं फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में, जब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।